वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। मदरबोर्ड एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक मेटा स्टाइल स्टोरी टेलिंग से। मदरबोर्ड एक साईफाई शो देख रहा होता है जिसमें एक नेगेटिव बोर्ड अपने क्रू को मार देता है क्योंकि उसकी मेमोरी वाइप कर दी गई थी। ये कहानी मदरबोर्ड के अपने पास्ट से काफी करीब है और इसी पैरेलल से एपिसोड की स्टोरी अनफोल्ड होती है। हमारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मुश्किल हालात में हैं। ग्रेथन पिछले एपिसोड में घायल हो गया था, उसका जख्म में फैब्रिक चला गया था जिससे जब टीम अपने दुश्मनों के हैबिट तक पहुंचती है तो वहां उन्हें एक मेडिकल फैसिलिटी मिलती है जो ग्रेथन की जान बचा सकती है। यहाँ डॉक्टर ब्रैडविच जो असल में कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, जैसे मदरबोर्ड अपनी इंटेंशनल मोनोलॉग में बताता है, एक प्रोड्यूसर के लिए तैयार होता है। वो लेजर सिस्टम का यूज करके इन्फेक्टेड एरिया क्लीन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तब आता है जब ग्रेथन पेन किलर्स लेने से मना कर देता है। मदरबोर्ड एक और सोल्यूशन निकालता है। वो सीधा ग्रेथन के नर्वस सिस्टम से कांटेक्ट हो जाता है जिससे उसके पेन रिस्पॉन्डर्स ब्लॉक हो जाएं। मदरबोर्ड कहता है कि उसने पहले भी ये टेक्निक यूज की है लेकिन अंदर ही अंदर मान लेता है कि उसने ये सिर्फ एक शो मेड सेंटर एपिसोड 502 में देखा था। ये टिपिकल मदरबोर्ड स्टाइल है, शो देखकर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन जब मदरबोर्ड ग्रेथन के नर्वस सिस्टम से कांटेक्ट करता है तब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मदरबोर्ड ग्रेथन के थॉट्स को रीड करने लगता है, जस्टिफाई करता है कि ग्रेथन ने भी कभी उसके सिस्टम हैक करने की कोशिश की थी लेकिन ये चीज उसके खिलाफ जाती है। मदरबोर्ड इमोशनल थॉट की दुनिया में खो जाता है जिससे वो ऑर्गेनिक गो एंड फीलिंग्स बोलता है। उससे ग्रेथन के दर्द और एक सेंटेंस बार बार दिखाता है, व्हाई यू कांट लव मी बैक। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ग्रेथन भी मदरबोर्ड के कुछ मेमोरीज एक्सेस कर लेता है। डिस्कनेक्ट होने के बावजूद ग्रेथन सबके सामने बोल देता है कि ऐसी यूनिट को खुद मदरबोर्ड कहता है और उससे भी बड़ी बात कि मदरबोर्ड ने 57 लोगों को मार चुका है जिससे वो प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुनकर ग्रुप में हलचल मच जाती है। मदरबोर्ड क्लैरिफाई करता है कि हाँ, उसने क्लाइंट्स को बचाने के लिए लोगों को मारा है लेकिन उसका मानना है कि वो मर्डर नहीं था और मीनिंग वाला इंसिडेंट या तो फेक मेमोरी हो सकता है या किसी ने उस पर कॉम्बैट ओवरराइड मॉड्यूल से जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया हो। सच्चाई ये है, मदरबोर्ड कहता है, मुझे खुद नहीं पता मैं सच में क्या था। एरेथिन का कहना है कि मदरबोर्ड सिर्फ एक थॉट दूर है सबको मारने के। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि मदरबोर्ड ग्रुप छोड़ देता है और अकेला चला जाता है सब कुछ प्रोसेस करने के लिए। ग्रुप डिवाइड हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मदरबोर्ड के बिना ज्यादा सेफ फील रहेंगे लेकिन कुछ को लगता है कि उसकी प्रोटेक्शन के बिना वो बच भी नहीं सकते। रेटी का डायलॉग याद रह जाता है, हम सब कब के मर चुके होते अगर ये ना होता। जब मदरबोर्ड दूर होता है तब टीम अपने मिस्टीरियस एनिमी के बारे में और भी क्लू ढूंढती है। टीम को अब फाइनली समझ आ जाता है कि ग्रेग चारिस एक मीनिंग कंपनी है जो इलीगली अलायंस रिमाइंड्स यानी कि पुराने एलियन टेक्नोलॉजी ढूंढ रही है। ये लोग लॉ के बाहर काम करते हैं। टीम को लगता है कि डेल्टा टेल उनकी पहली वाली टीम है, गलती से ग्रे क्रेसिस के ऑपरेशन तक पहुंच गई थी इसलिए उन्हें मार दिया गया। और अब जब ये लोग भी अलाइन रिमाइंड्स के बारे में जानते हैं तो वो भी ग्रे क्राइसिस के नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। इस सीरियस सिचुएशन के बीच एक हल्का फुल्का सीन होता है लव ट्रायंगल का, रेटी, पेनली और अराडा के बीच। इमोशनल टेंशन है। रेटी सोचता है कि जब मौत सामने हो तो फीलिंग्स छुपाने का कोई मतलब नहीं। वो पेनली को बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ये बात ऑकवर्ड बना देती है और एटमॉस्फेयर को अराडा थोड़ा हर्ट फील करता है और पेनली शॉक्ड होती है। इस लाइफ और डेथ मोमेंट के बीच ऐसी पर्सनल ड्रामा वाली बात मदरबोर्ड को समझ नहीं आती। उसके लिए ये सब पागलपन और कंफ्यूजिंग इमोशंस हैं लेकिन एक तरीके से ये सब उसे ह्यूमंस वर्ल्ड का रियल पार्ट भी लगता है। दूसरी तरफ मदरबोर्ड अपना दिमाग हटाने के लिए अपने फेवरेट शो देखने की कोशिश करता है लेकिन फोकस नहीं कर पाता। वो अभी भी ह्यूमंस के बारे में सोच रहा होता है जो उसे छोड़कर चले गए हैं।
वो उनको अपनी इंटरनल मोनोलॉग में सेल्फिश होपलेस बोलता है, लेकिन अंदर से वो हर्ट फील करता है। एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब मदरबोर्ड सोचता है कि उन ह्यूमंस को हमेशा के लिए छोड़ दे, एक ऐसा यूनिट बन जाए जो अपने क्लाइंट्स को धोखा देता है जैसे उस पर इल्जाम लगा है। लेकिन उसकी ग्रोथ दिखती हुए वो वापस टीम के पास लौट आता है, बिल्कुल उस वक्त जब वो लोग डिस्पायरेट एस्केप प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। डॉक्टर मनीषा सजेस्ट करती है कि वो ग्रे क्राइसिस से नेगोशिएशन करें, लेकिन बाकी सब वो वार्न करते हैं कि वो पक्की टॉर्चरिंग और डेथ का रिस्क होगा। इस बीच मदरबोर्ड ड्रामेटिक एंट्री करता है और बोलता है, आई हैव अ प्लान। सब शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन उसके साथ एक होप भी मिल जाती है। मदरबोर्ड का असली नाम रिवील होता है और उसका पास्ट जिसमें उसने शायद 57 लोगों को मारा इस फिनाले के इमोशनल सेंटर बन जाता है। अब ऑडियंस के लिए एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मदरबोर्ड सच में डेंजरस है? क्या उसने वाकई ही में 57 लोगों को मारा है या सिर्फ ये उसके सिस्टम में डाली हुई मेमोरी थी और सब कुछ ड्रामा है? मदरबोर्ड खुद भी श्योर नहीं है, उसके लिए ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। वो ऑलरेडी मशीन और ह्यूमंस के बीच जूझ रहा है और अब उसका पास्ट उसकी थिंकिंग को और तोड़ रहा है। पूरे सीजन में हमने देखा मदरबोर्ड कैसे बार बार अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी तो वो उनसे भी ज्यादा एथिकल डिसीजन लेता है जैसे कि रियल ह्यूमंस लेते हैं। और अब जब 57 डेथ का सच सामने आता है तो एक ड्यूअलिटी दिखाई देती है। क्या ये रोबोट एक वक्त पागलपन भी था? ये इंटरनल टेंशन शो का सबसे पावरफुल लेयर बन जाता और अब ग्रे क्राइसिस का वेलेनेरियस रोल और भी क्लियर हो जाता है। पहले तक हम कंपनी एक कोल्ड फेसलेस कोऑपरेटिव फोर्स लगती थी जो एसईसी यूनिट्स सिर्फ एक मशीन समझा जाता था, लेकिन अब पता चलता है कि ग्रे क्राइसिस तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है, एक ऐसी कंपनी जो लोग के बाहर चलती है। फिनाले का सबसे क्लेवर पार्ट ये है कि मदरबोर्ड के मीडिया देखने का शौक सिर्फ एक फन हैबिट नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट और फ्यूचर इवेंट्स का हिंट भी बन जाता है। एपिसोड की शुरुआत जहां से होती है, एक शो देख रहा होता है जहां एक नेगोशिएशन बोर्ड अपने क्रू से बदला लेता है। ये सीन इनडायरेक्टली दिखाता है कि मदरबोर्ड भी एक मोमेंट के लिए सोचता है कि अपने क्लाइंट्स को छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस फाइनेंशियल नो बोर्ड के ऑपोजिट मदरबोर्ड वापस लौट आता है हेल्प करने के लिए। आयरॉनिकली बात यह है कि जो मीडिया उसने टाइम पास के लिए देखा था वही उससे ज्यादा ह्यूमंस बनाता जा रहा है। उसके एंटरटेनमेंट को एडिक्शन उस लोगों को इमोशन समझने में हेल्प करता है। सबसे इमोशनल सीन आता है जब मदरबोर्ड ग्रेथन के नर्वस सिस्टम से कांटेक्ट करता है। मदरबोर्ड जनरली टच और इमोशन से दूर रहता है, लेकिन इस मोमेंट में वो लिटरली एक ह्यूमन के माइंड से लिंक हो जाता है। ये कन्वर्सेशन दोनों तरफ से वेलनरेबल होता है। ग्रेथन मदरबोर्ड के सबसे बड़ा सीक्रेट देख लेता है और मदरबोर्ड ग्रेथन के दिल का जख्म महसूस करता है। इस फोर्स्ड कन्वर्सेशन ने उन दोनों के बीच एक नया टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर दिया। फिनाले के एंड तक कई बड़े क्वेश्चंस बचे होते हैं। मदरबोर्ड का प्लान क्या है ग्रे क्राइसिस के अगेंस्ट? क्या वो 57 डेथ का सच असल में है या फिर वो सिर्फ एक मेमोरी है? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।